गोपी, गोपी, गोपी बेटे, क्या पगलपना है? क्यों खाना पीना छोड़ रखा है? चल खा ले, खा ले। दादी, अपनी बीबी जी देवी समान है। हाँ। उनके साथ इतना बड़ा अन्याय क्यों हुआ है? अभी 2 महीने भी नहीं गुजरे उनकी शादी को, और वो बेटे, तो इस संसार में अमर होकर कौन आया है? एक दिन तो सभी को जाना है। लेकिन दादी, ये यमदूत मुझे क्यों नहीं ले गए, तुम्हें क्यों नहीं ले गए? इतनी बड़ी दुनिया में उन्हें बीवी जी के पति मिले और कोई नहीं मिला, और कोई नहीं मिला। मेरे बेटे, इधर देख, इधर देख, मेरी बात सुन। जानता है जीवन मरण का भेद क्या है? असल में मृत्यु नाम की कोई चीज ही नहीं है इस संसार में। जो मर जाता है, जलकर मिट्टी बन जाता है, वो तो ये शरीर है बेटे। आत्मा थोड़ी ही मरती है, वो तो हमेशा जिंदा रहती है। वो तो अमर है बेटा। अरे, खाना कब से पड़ा है? अभी तक खाया नहीं तुमने? अरे, किसी के मरने पर कोई कब तक भूखा रह सकता है? इधर तूने खाना छोड़ रखा है, उधर तेरे पिताजी की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। मुझे तो डर है कहीं तेरी ये जिद के थपेड़े मेरे पति को ना ले डूबे। भगवान जाने क्या होने वाला है। पढ़ी लिखी होकर भी ऐसा करती हैं? अजी सुनते हो? खाना खाओगे या अपनी बेटी के कारण हम सबको भूखा मारोगे? राम जाने क्या होने वाला है इस घर का। बीबी जी, आप सुने तो एक बात बोलूं? मैं ठहरा गंवार, अनपढ़, लेकिन मेरी ये बात जरूर सुनिए। मुझे सब ज्ञान हो गया बीबी जी, मैंने सब कुछ जान लिया है। हाँ बीबी जी, जानती हैं जीवन मरण का भेद क्या है? असल में मृत्यु नाम की कोई चीज ही नहीं है इस संसार में। जो मर जाता है, जो जलकर मिट्टी बन जाता है, वो तो ये शरीर है, शरीर। आत्मा थोड़ी ही मरती है, वो तो हमेशा जिंदा रहती है, वो तो अमर है। इसीलिए तो उसे राम कहते हैं। वही सत्य है। ठीक है ना बीबी जी? हाँ गोपी, ठीक कहते हो। तो खाना खा लीजिए। नहीं गोपी। अच्छा, तो थोड़ा फल ले लीजिए। देखिए, अगर आप नहीं खाएंगी तो मैं भी भूखा अपनी जान दे दूंगा। गोपी। थैंक यू बीबी जी, थैंक यू।
बीबी जी, अब आप जाकर थोड़ा आराम कीजिए। आराम कहाँ गोपी, मुझे तो नींद ही नहीं आती। ऐसा ही होता है बीबी जी, जब आप चली गई थी तो मुझे भी नींद नहीं आती थी। गोपी, कोई गीत सुनाओ। गीत? गौरी, तू इस तरह अकेली बैठी है, क्या कर रही है? कब हो रहा है ब्याह? क्या कहता है तेरा गोपी? मेरा गोपी? हाँ? बीबी जी विधवा होके आई है, इसलिए वो भी विधवा हो गया है। कहता है कभी ब्याह नहीं करूंगा। कह दी ना उसने सच्ची बात। अरे जब बीबी जी यहाँ है तो उसे ब्याह की जरूरत भी क्या है, ये तो मैं पहले से ही जानता था। क्या? बताओ। बता। तो सुन। चुप, क्या बक रहा है? अगर विश्वास न हो तो सुन, जरा गोपी के सामने बीबी जी को विधवा कहके तो देख, फिर देख क्या होता है। अरे मैं पूछता हूँ, अगर बीबी जी विधवा नहीं है तो फिर कौन है उनका पति? अरे तू अपने आप सोच, सब कुछ समझ में आ जाएगा। हाँ। गोपी, ए गोपी, आज इसका फैसला हो ही जाना चाहिए। किस बात का फैसला? हमारी शादी की बात का। गौरी, ऐसे समय पर तुझको ये सब बातें सोचती हैं? समय को क्या हो गया है? देखती नहीं बीबी जी पर क्या कुछ बीता है? तो उसकी वजह से सारे गांव में कोई शादी ब्याह नहीं करेगा? जिसके माथे में जरा भी बुद्धि होगी नहीं करेगा। इसका मतलब है कभी शादी नहीं करेगा? नहीं करूंगा, कभी नहीं करूंगा। अरे बीबी जी विधवा हुई है तो उससे क्या? बीबी जी को ऐसा कहती है? तू विधवा है। हाँ, ठीक है। कोई पति के मर जाने पर भी विधवा नहीं होती, कोई बिना सुहागन बने ही विधवा हो जाती है। वो विधवा मैं हूँ, मैं। सिस्टर, आ रही हूँ। आके क्या करोगी? गलत हो गया, बेड़ा गर्क हो गया। क्या हुआ? सत्यानाश हो गया, बनी बनाई बात भी पलट गई। अरे कुछ कहो तो क्या हुआ? ये पूछो कि क्या नहीं हुआ। हमारे नोटिस के जवाब में उन्होंने अपने वकील का नोटिस भिजवाया है। लिखा है कि तुम्हारी लड़की बदचलन है, शादी से पहले भी उसका कैरेक्टर अच्छा नहीं था। हाय हाय, क्या कह रहे हैं? हाय हाय क्या कर रही हो? आगे तो सुनो क्या लिखा है। क्या लिखा है? लिखा है कि तुम्हारी बेटी का संबंध गांव के एक नाव वाले से है और इसके बारे में उनके पास इसके पूरे सबूत हैं। उस बिना पर राधा को ना तो वो गुजारा ही देंगे और ना जमीन जायदाद का हिस्सा। और तुम चुप रहे? जाकर उन्हें फिटकारा क्यों नहीं? इतनी बड़ी झूठी तोहमत लगाई है उन्होंने। इतनी बड़ी झूठी नहीं, इतनी बड़ी सच्ची तोहमत लगाई है। सिस्टर, जब अपने ही दामन पर दाग हो तो किसी दूसरे को क्या दोष दे? दूर क्यों जाती हो? अपने ही गांव में जाकर सुन लो, लोग गोपी और राधा के बारे में कैसी कैसी बातें करते हैं। मैं तो पहले ही मना करती थी, लेकिन मेरी सुनता ही कौन है? कुछ कहती तो कहते सौतेली माँ है, अपने ही घर में कैकई बन गई। वो तो गाना सिखाता था ना, खूब सिखाया उसने। अरे सिस्टर, लाखों की जायदाद हाथ में आ रही थी, बस उंगलियों से सरक गई। जायदाद जाए भाड़ में, कुल के नाम पे जो कलंक लग गया उसका क्या होगा? अरे तेरे कुल का कलंक जाए भाड़ में, कितना बड़ा नुकसान हो गया। How many lakhs we have lost? What a loss! What a loss! जयराम जी की मालकिन, बीबी जी ऊपर हैं? अच्छा, तो तुम आ गए। मैं सोच रही थी अभी तक आए क्यों नहीं। बस यूं ही जरा देर हो गई। नहीं नहीं, देर कहाँ हुई। जो कुछ करना था तुमने ठीक समय पर ही किया। मेरा घर संसार बर्बाद करके रख दिया। मालकिन, ये आप क्या कह रही हैं? सिस्टर, इस कमीने से क्यों उलझ रही हो? मैं इसे धक्के मारकर निकाल देता हूँ। बाबूजी, बाबूजी के बच्चे, निकल यहाँ से। गोपी, गोपी, राधा, कहाँ जा रही हो? छोड़ दीजिए मेरा हाथ। अब क्या इसके साथ भागने का इरादा है? बाबा जी,
मुझे क्या आंखें दिखा रही हो? बाहर जाकर सुनो कि तुम्हारे और गोपी के बारे में क्या क्या चर्चे हो रही। और तो और वो गौरी जैसी छोकरी जिसकी कि 2 टके की औकात नहीं, सारे खानदान की इज्जत पर कीचड़ उछाल रही। मर गई माँ, और वो भी मर जाएंगे गले में फांसी लगाकर अगर उन्हें मालूम हो गया तो। गौरी, ये क्या क्या चर्चा की है तूने? सारे गांव में तूने कैसी कैसी बातें फैलाई हैं? बोल, क्यों नहीं? मैं तुझे जान से मार डालूंगा। गोपी, गोपी, तुझे मार के भी क्या करूंगा? कैसी पापन है तू? देवी जैसी बीबी जी पर इतना बड़ा दोष लगाया, उनकी इतनी बड़ी निंदा की, वो भी किसी और ने नहीं, तूने तुझे जिंदा काट देना चाहिए। कहीं कोई अच्छाई नहीं बची है इस दुनिया में। झूठ, दिखावा, हर बात में खोट, हर बात में खोट। जहां अपने स्वार्थ के लिए देवी देवताओं पर कलंक लगाते हैं, ऐसी दुनिया में, ऐसे दुनिया वालों के बीच जीकर भी क्या फायदा? जीकर भी क्या फायदा? गोपी, गोपी, मत जा गोपी, मत जा। नहीं नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगी। गोपी, रुक जा गोपी। नानी, गोपी को रोको नानी, वो जा रहा है। नानी, गोपी को रोको। अब उसे कोई नहीं रोक सकता है। तूने जो आग लगाई है उसमें तू तो जलेगी, लेकिन तेरे साथ साथ वो 2 निर्दोष भी जलकर भस्म हो जाएंगे। कलमुही, तू औरत नहीं, औरत जात पर कलंक है। जादू मत नदी है, जादू मत बीबी जी, इतनी रात गए तुम यहाँ? गोपी को रोक लीजिए बीबी जी, उसे बचा लीजिए। क्या हुआ गोपी को? वो जा रहा है सदा के लिए। क्या? हाँ बीबी जी, उसने जान देने की ठान ली है। बीबी जी, चल के उसको रोक लीजिए। मैं आपके पांव पड़ती हूँ, भगवान के लिए जल्दी चलिए बीबी जी, जल्दी चलिए। मैं ही वो पापन हूँ जिसने आग लगाई है। मेरी बुद्धि मारी गई थी, बेकार जलन में मैंने ये सब कुछ किया है। मुझे क्षमा कर दी। हाँ, मैं उस दिन तो गोपी ने तुझे बचा दिया था। आज देखता हूँ मेरे हाथ से तुझे कौन बचाता है। हाँ, कमीने, बदमाश, इतनी मार खाई तूने फिर भी अकल ठिकाने नहीं आई तेरी। अब तू आ गई है तो तेरे साथ साथ अकल भी ठिकाने आ जाएगी। भैया, 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 हाय राम, ये खून, ये हाथ में बंदूक, क्या हो गया है तुम्हें? वो जो अपनी राधा है ना, वो घर छोड़कर गोपी के साथ भाग गई। हाय, लेकिन ये कमरे से आवाजें कैसी आ रही थी? ये वो जो उनको रोकने की कोशिश की, ये उसी का नतीजा है। हाय राम, ये कैसा अनर्थ है? ये राधा को क्या हो गया है? तुम चिंता न करो सिस्टर, इस घर की इज्जत और आबरू का रखवाला मैं हूँ।
मैं उस नाव वाले को जान से मार दूंगा और राधा को वापस लेकर आऊंगा। नहीं भैया, तुम मत जाओ। मत जाओ। भगवान के लिए रुक जाओ। अच्छा सुनते हो? कुछ सुना आपने? राधा गोपी के साथ भाग गई। ये उस नाव वाले के साथ भाग गई। अपनी बेटी की करतूत में सजा मुझको दे रहे हैं। बीबी जी, फूल तो मुरझाकर गिर जाएंगे, लेकिन इन सबको बांधने वाली डोर वैसी ही रहेगी। हम फूल बने या राख हुए, पर साथ नहीं टूटा अपना। हर बार तुम आन बसे इन आँखों में बन के सपना। गोपी! बीबी जी, गोपी! गोपी! आप यहाँ क्यों आई बीबी जी? तू यहाँ क्यों आया है गोपी? मर जाने के लिए? अपनी जान देकर तू किससे बदला लेना चाहता है? अपने आप से? गोपी, तूने जीवन का इतना बड़ा भेद मुझे समझाया था। तूने ही मुझे जीने की शिक्षा दी थी, और आज तू खुद जिंदगी से भाग जाना चाहता है। छी छी, चल वापस चल। नहीं बीबी जी, अब मैं कभी वापस नहीं जाऊंगा। मेरा क्या, जो भी होना है हो जाए, लेकिन आप वापस चले जाइए बीबी जी। अगर किसी ने देख लिया तो समझेंगे सब सच ही था। सच ही होने दे। अपने आप को धोखा देकर, झूठ दिखावा, इन सब के सहारे जीने से कहीं अच्छा है मर जाए। उस सच को अपनाकर, जो मन का सच है। क्या बात है बाबूजी? ये रात के हाथ में बंदूक लिए कहाँ जा रहे हैं? दिन के उजाले में जो नहीं किया जा सकता वो रात के अंधेरे में किया जा रहा है। तुम सबकी आबरू, इस गांव की इज्जत मट्टी में मिलने वाली। वो कैसे बाबूजी? इस गांव के जिम्मेदार की बेटी राधा को गोपी नाव वाला भगाए नहीं जा रहा। बेटी को ये हरगिज न होने देंगे। तो चलो मेरे साथ। देखिए बीबी जी, देखिए वो सब लोग इधर ही आ रहे हैं। आप वापस चले जाइए बीबी जी, वापस चले जाइए। नहीं गोपी, जिस सीमा तक अब पांव चले आए हैं, वापस जाना नहीं हो सकता। और जब वापस जाना संभव ना हो, तो आगे जाना ही ठीक होगा। बीबी जी, नाव चला गोपी। गौरी, तू इतनी रात गए यहाँ, क्या बात है? ये मत सोच, बस चल मेरे साथ चल, तेरी मदद चाहिए। अच्छा चल बैठ बैठ।
मुझको पाने के लिए कितना सर पटका, क्या क्या जतन नहीं किए तुम, लेकिन नहीं पा सका। आज तुझे सब कुछ मिल सकता है गौरी, लेकिन एक शर्त है, बदले में जो कुछ मैं मांगू देने को तैयार है तू? क्या? गोपी का जीवन, मेरे गोपी का जीवन। बंदूक फेंक दे, सब कुछ तेरा। बीबी जी, आगे बहुत बड़ी बवाल है, हम डूब जाएंगे। कोई बात नहीं गोपी, इन निर्दयी लोगों ने झूठ और नफरत की चिता जो हमारे लिए तैयार की है, उसमें जलकर राख होने से कहीं अच्छा है कि गंगा मैया की पवित्र गोद में समा जाए। बीबी जी, बीबी जी, बीबी जी, डर तो नहीं लग रहा है आपको? डर? गोपी, कहते हैं मौत सबको जुदा कर देती है, लेकिन यही मौत कुछ लोगों को मिला भी देती है, हमेशा के लिए। गोपी! 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 बीबी जी! बीबी जी! गोपी! गोपी! देखो गोपी, हमारी दिशा एक हो गई है, न पूरब रहा न पश्चिम, न दक्षिण, सब कुछ मिलकर एक हो गया है। एक जिसका नाम सत्य है, सत्य जो अमर है, जो अमित है। गोपी! गोपी! राधा, राधा, गोपी! राधा, 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 तुम मेरी हो, तुम मेरी वही राधा हो, जन्म जन्म से मेरी हो राधा, अब मेरी रहोगी। गोपी! राधा, अब हमें कोई जुदा नहीं कर सकेगा। राधा, गोपी! युग युग से ये गीत मिलन के